नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तौड़। हमारा ये वार्तालाप का सिलसिला का लगभग 2 वर्षों से चल रहा है। ये संतानवेवा एपिसोड है। आप उत्साह बढ़ाते जाते हैं और मेरा उत्साह बढ़ता है, तो कोई ना कोई नया विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। पिछली बार हमने मधुमेह से संबंधित भ्रांतियों के बारे में बात करी थी, जिसको लोगों ने बहुत सराहा, बहुत लोगों ने शेयर किया, बहुत लोगों ने पसंद किया। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस वीडियो को भी अगर आप पसंद करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, जिससे क्या है कि इसका उद्देश्य केवल जागृति फैलाना है, सही बात बताना है, और जिस भी डॉक्टर का आप चुनाव करेंगे वो इसी पैमानों पे करेंगे। ऐसी भी कहीं ना कहीं एक हल्की सी मदद मैं करता हूँ। आज का विषय क्या है कि जब भी थायराइड के बारे में बात होती है तो एक सनसनी सी फैल जाती है। ऊपर से नीचे तक लगता है कि ये क्या हो गया, ये कौन सी बला आ गई। और नाना प्रकार की सलाह, जैसे ही आप बोलते हैं कि थायराइड हो गया, नाना प्रकार की सलाहें आने लगती हैं। कोई बोलता है कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, ये व्यायाम करिए, जड़ी बूटी लीजिए, आप तो दवा बिल्कुल मत खाइए, आप तो ये सलाह लीजिए, नमक में परिवर्तन करिए। तो इस तरह की नाना प्रकार की बातें होती हैं, और कई बार डॉक्टरी बातें भी लोग करने लगते हैं कि भाई आपका तो ये एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया, अब तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस तरह की बातों में कितनी बात सही है, कितनी बात गलत है, इसके बारे में बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, यहाँ पे ये तितली जैसे शेप की एक ग्रंथि है जिसको हम थायराइड कहते हैं। यहाँ से हार्मोन बनता है T3 और T4। इसका काम होता है कि शरीर की जो चयापचय मेटाबॉलिज्म की आग होती है ना, इसको बना के रखता है, जिससे पाचन होता है, आपका विकास होता है, ऊतकों में भी जान आती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर थायराइड चला गया तो आपके शरीर का फ्यूज उड़ जाता है, आप शांत हो जाते हो, मायूस होने लगते हो, वजन बढ़ने लगता है, हार्मोन की कमी से आपके कभी कभार बाल झड़ने लगते हैं, माहवारी बिगड़ने लगती है। और इसके विपरीत कभी कभार ये ग्रंथि ज्यादा काम करने लगती है, ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपका शरीर गर्म होने लगता है, वजन कम होने लगता है, घेंगा बन जाता है, आंखें बाहर आने लगती हैं, विपरीत परिस्थिति बनने लगती है। तो इतना ज्यादा खुलकर सारे इस बीमारी को के लक्षण हैं, तो अब मानना पड़ेगा कि जनमानस में भी भ्रांतियां उसी प्रकार से, उसी नंबर से होंगी। तो हमेशा थायराइड का रोग, मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोई बहुत जटिल रोग नहीं है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो साइंस ने इतना खूबसूरत इलाज दिया हुआ है जिसको कहते हैं लिवोथायरक्सिन। एक सस्ती सी 1 से 2 रुपए की गोली है, और जब आप इसको ग्रहण करते हैं, सही मात्रा में लेते हैं, तो खून में थायराइड एक नॉर्मल आदमी की तरह हो जाता है। ये गोली आपको जीवन के अंत तक खानी पड़ती है, और साल में एक आध बार जांच करके डॉक्टर को दिखाना होता है। तो मेरे जो वो मरीज हैं जो बोलते हैं कि हमें इसे जड़ से मिटाना है, इसको पूरी तरह से ठीक करना है, उनसे मैं हमेशा प्रश्न करता हूं कि दवा भी सस्ती है, बहुतायत में उपलब्ध भी है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, एक बार नॉर्मल होने पे साल में एक ही बार डॉक्टर को दिखाना होता है, तो ये तो अपने आप में जड़ से छूटने जैसा ही है। तो कोई और प्रयत्न क्यों करना। फिर मिथ आता है कि भाई अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, पत्ता गोभी मत लो, फूल गोभी मत लो, टमाटर मत लो, सोयाबीन मत लो। तो ये क्या सच है? क्योंकि आते ही लोग पूछते हैं, साहब खाने पीने का क्या परहेज है? ये एक हिंदुस्तानी प्रश्न है जो मरीज आते ही जरूर पूछता है। तो थायराइड की बीमारी जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, उन्हें किसी भी प्रकार के परहेज की जरूरत नहीं है। वो पत्ता गोभी भी खा सकते हैं, फूल गोभी भी खा सकते हैं, टमाटर भी खा सकते हैं, सोयाबीन भी खा सकते हैं। अब तो बोलेंगे डॉक्टर साहब इसके खिलाफ तो शोध है। देखिए, शोध है, वो शोध उस मात्रा के हैं जो किलो 2 किलो पत्ता गोभी कौन खाता है। ना फूल गोभी इतनी सारी खा सकते हो, ना सोयाबीन ले सकते हो आप। तो वो शोध एनिमल्स में है, पशुओं में है, ह्यूमन शोध नहीं है। दूसरी बात यह कि कम मात्रा में खाने पे, एक कटोरी सब्जी एक कटोरी, ज्यादा से ज्यादा 2 कटोरी खा लोगे, बहुत पसंद आ गई तो इससे ज्यादा में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये एक तरह की भ्रांति है जिसको आप तोड़िए। माहौल बनाने के लिए बहुत से लोग आपको बताएंगे ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सी परिस्थिति में हम कभी कभार हजारों लाखों में एक आध बार बोलते हैं कि ये मत खाओ। बाकी कोई यंग महिला है जिसको घेंगा बन रहा है, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, सौंदर्य वाला भी मामला है, तो कभी कभार डॉक्टर बोल देते हैं कि हाँ भाई,
इन चीज़ों को कम खाइए। तो यहाँ बात आती है, पर इस कम खाइए को ना खाने की बात ना समझें, और मेरे हिसाब से निसंकोच किसी भी प्रकार का खाने पीने का परहेज हाइपोथायराइडिज्म के मरीज को करने की आवश्यकता नहीं है। घेंगा देखते ही गर्दन में सूजन आ जाती है, इसको कहते हैं घेंगा। गोइटर, गोइटर देखते ही लोग टोकने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे आपको तो कैंसर हो सकता है, ये तो गांठ है, आप डॉक्टर को दिखाइए। मरीज परेशान। अगर योग्य डॉक्टर को नहीं दिखाया तो वो और दूसरे लोग इतना डरा देते हैं कि कई बार हमारे मरीज यहाँ ऑपरेशन करा के आते हैं तो फिर बाद, पहले तो घेंगा थोड़ा सा दिख रहा था, अब बाद में कटा हुआ निशान भी दिखता है। तो ये परिस्थिति क्या है? क्या ये भ्रामक बात है कि गर्दन में सूजन आ गई तो कैंसर होता है? देखिए, कैंसर होने की संभावना रहती है। उसके लिए एक योग्य विशेषज्ञ को दिखाते हैं जो सोनोग्राफी करा के देखते हैं, उसके भी क्राइटेरियाज देखते हैं। फिर अगर उन्हें शक होता है तो वो सुई लगा के एफएनएसी की जांच करते हैं। एफएनएसी की जांच से उनको पता चल जाता है कि इसमें कैंसर होने की संभावना कम है या ज्यादा है। अगर कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिए, पर ऐसा हजारों लाखों में एक आध केस में होता है, 2 केस में होता है। बाकी सबको कहते हैं कि 6 महीने के बाद, साल भर के बाद आइए, एक बार और विवेचना कर लेते हैं। फिर सालों साल, 2-2, 3-3 साल में लोग मिलते हैं। तो इसमें कोई टेंशन तनाव की बात नहीं है। पर यहाँ एक अच्छे थायराइड रोग विशेषज्ञ, हार्मोन रोग विशेषज्ञ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि वही योग्य डॉक्टर हैं, ट्रेन डॉक्टर हैं, जो आपको सच्चाई बताएंगे। उनकी सलाह में अगर आपको ऑपरेशन कराना भी पड़ा तो आपके लिए हमेशा फायदे का सबब होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे आपको तो थायराइड हो गई, अब आपको बच्चे नहीं होंगे। इस तरह की बातें कई बार डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि अरे आपको थायराइड भी है, महिलाओं को बोल देते हैं आपको पीसीओडी भी है, अब जल्दी जल्दी बच्चे कर लीजिए। तो ये भी एक भ्रामक बात है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म का इलाज बहुत अच्छे से संभव है। इलाज हो जाने पे बांझपन का कारण तो खत्म हो जाता है। तो हाँ, पर अगर ये इसका कारण हो तो कई बार हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की परेशानी बांझपन का कारण नहीं होता। पर हाँ, किसी को बच्चा करना है तो हम थायराइड हार्मोन को बिल्कुल नॉर्मल करते हैं और उसके सही दिशा में इलाज करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जब से मुझे थायराइड हुई है, महिलाओं के लिए खास तौर पे ये बात होती है, तब से ही मैं मोटी हो गई हूं। डॉक्टर साहब, मैं थायराइड की गोली 10 साल से खा रही हूं, इसलिए मेरा वजन कंट्रोल में नहीं होता। कितना सच है? ये एक सरासर बेसिर पैर की बात है। जब भी थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो 1-2 किलो, ज्यादा से ज्यादा 3 किलो वजन बढ़ता है। पर जब हम हार्मोन की पूर्ति कर देते हैं, जो कि इलाज के दौरान होती है, तो उसमें एक नॉर्मल आदमी में और जिनको हाइपोथायराइडिज्म है और वो लिवोथायरक्सिन की गोली ले रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं बचता। फिर मोटापे का कारण कैसे हो सकता है थायराइड की बीमारी? ये तो मामला खान पान का है, आपके रहन सहन का है, सोच का है। तो उसमें बदलाव लाइए, एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ से सलाह लीजिए और वजन कम होने लग जाएगा। थायराइड को आप ब्लेम करते रहेंगे या कह सकते हैं कि थायराइड को कारण बताते हुए जिंदगी निकल जाएगी। तो थायराइड को मत कोसिए। अगर वजन ज्यादा है तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, रास्ता अपने आप ही निकलेगा। तो मोटापे के कारण थायराइड नहीं है। कई बार आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं, बाहर आने लगती है। हाइपरथायराइडिज्म में प्रायः ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। लोग डरा देते हैं लोगों को कि भाई ये तो अब ठीक नहीं होगा, आपको तो कैंसर हो गया है। तो ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी एक, मैं मानता हूं कि एक जटिल समस्या है, पर उसमें भी एक योग्य डॉक्टर देखता है। कई बार हम नाना प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। बहुत से मरीजों में ये आंखों का बल्ज होना, जब हम हाइपरथायराइडिज्म कंट्रोल कर लेते हैं तो 20-25% में वैसे भी आंखों का साइज नॉर्मल होने लगता है। बाकी लोगों में कुछ दवाइयां दी जाती हैं, सही दिशा में आपको सलाह दी जाती है और बचाव बताए जाते हैं। तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? बहुत से लोगों को यह लगता है कि जो थायराइड की गोली हम खा रहे हैं ये नशे की तरह है, ये जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो मैं उनको ये हमेशा कहता हूं कि ये खाने में नमक की तरह है, नशा नहीं है ये। तो नमक की तरह है, जैसा नमक आप बगैर, अगर खाना बहुत टेस्टी बना है और आपने नमक नहीं डाला तो फीका ही लगेगा। वैसे ही यह हार्मोन है, आपके जीवन चयापचय मेटाबॉलिज्म की रौनक जो है तभी तक बनी रहेगी जब तक यह हार्मोन आप बाहर से लेंगे। तो जिस तरह नमक आप जीवन के अंत तक लेना पड़ता है आपको, क्योंकि जीवन का स्वाद है वो, तो और उसका आप मात्रा तय करते हो आपकी जबान से कि खारा है, फीका है, तो आप नमक का स्वाद तय कर लेते हो। वैसे ही ये हार्मोन, मैं कहता हूं कि ये जो है, आप दवा खाते हो और आपका डॉक्टर आपकी जांचें देखकर समय समय पर तय करते हैं कि कितनी मात्रा में हार्मोन आपको लेना है। तो है ना नमक की तरह। तो ये भ्रांति नहीं है, ये किसी भी प्रकार का नशा नहीं है, किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं है। आपको जीवन के अंत तक अगर हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है
तो आपको ये दवा लेनी चाहिए और इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। एक समय था जब मैं भोपाल आया था, आज से 10-12 साल पहले, तब लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बच्चे गिरा दिया करते थे। थायराइड TSH प्रेगनेंसी के पहले महीने में अगर 10, 12, 15, 20, 25 ऐसा आता था, तो ऐसे कई सारे दंपत्ति थे जिन्होंने पहली प्रेगनेंसी में बच्चा गिरा दिया और दूसरी प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही। IVF का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च हो गए। तो वो एक दुर्भाग्य की स्थिति कैसी बन रही थी, तो उसके बारे में विवेचना करी, हमारे संस्थानों के भी डॉक्टरों से बात करी। फिर मैंने एक स्टैंड लिया कि इसमें ये स्टैंड सही स्टैंड था। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल यही कहा कि इसमें बच्चा मत गिराइए। और भगवान की दया है कि किसी बच्चे में कोई परेशानी नहीं आई। और इस 10-12 सालों में जो पहले बच्चे गिराते थे, ऐसी सलाह देते थे, उन्होंने भी वो सलाह देना बंद कर दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में इस बारे में एका जरूर है कि प्रेगनेंसी में जब हार्मोन की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में IQ रेटिंग स्केल में अंतर आता है। पर इस बारे में कहीं भी गाइडलाइन नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में बच्चा गिराना है। सब जगह लोग यही कहेंगे दबे स्वरों में कि आप दवा चालू करिए, थायराइड नॉर्मल करिए, प्रेगनेंसी में आगे बढ़िए। तो ये परिस्थिति भी एक मिथ था जो आज बहुत हद तक टूट गया है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये थायराइड की बीमारी हो गई, अब हमें ये आयोडीन का सॉल्ट जब से खा रहे हैं तब से हो रहा है। बहुत से लोग, मुझे बहुत बड़े पढ़े लिखे बड़े अधिकारी भी मिले जिनको किसी ना किसी लोगों ने ये बता दिया कि आपको तो रॉक सॉल्ट खाना चाहिए, ये आयोडीन सॉल्ट जब से आया है तब से परेशानी का सबब बन गया है। देखिए, आयोडीन का सॉल्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 के बाद कि लोग में आयोडीन के खान पान में, हिमालय के तराई वाले इलाके में जमीन में ही आयोडीन कम है, तो अगर मिट्टी में आयोडीन कम रहेगा, आयोडीन नाम का अम्ल, तो खून में भी कम रहेगा, खान पान में भी कम रहेगा। तो जब से आयोडीन जोड़ा, आयोडीन की कमी के कारण जो घेंगा रोग होता था वो कम हो गया। आयोडीन के कारण, कमी के कारण जो हाइपोथायराइडिज्म होता था वो कम हो गया। तो आयोडीन एक नेमत है जिसको भारत सरकार ने हमारे सभी के सॉल्ट में जोड़ा है, जो कि एक अच्छा निर्णय है। और उस निर्णय के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए। रॉक सॉल्ट लेने के मैं बहुत खिलाफ नहीं हूं। रॉक सॉल्ट में बस एक होता है कि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो फ्लोराइड जब बढ़ने लगता है तो दांतों का क्षय होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने, स्पेशली स्पाइन, जोड़ों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये परिस्थिति, फ्रैक्चर होने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लोरोसिस। इसीलिए रॉक सॉल्ट कुछ खाद्य पदार्थ में जरूर खाइए, कभी कभार जरूर लीजिए, पर रोज रोज के खाने में नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसके शोधों में भी आपको कहीं ना कहीं मेरी बातों को सत्यापित करते हुए बातें मिल जाएंगी। तो रॉक सॉल्ट जरूर लीजिए, कभी कभार लीजिए, पर वो आयोडीन वाले सॉल्ट का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका ध्यान रखिए। सेंधा नमक खाने में कोई बुराई नहीं है, तो स्वाद बढ़ाता है, पर कभी कभार लीजिए। बहुतायत मात्रा में नमक की जगह अगर सेंधा नमक लेने लगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो सकती है। बहुत से अन्य लोग हैं जिनको हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी हो जाती है, वो दुबले पतले होने लगते हैं और भी परेशानी होती है। तो वहां पे भी उनको बहुत सारे एंटीबॉडीज की भी जांच करते हैं लोग, आजकल स्वयं जांच करा के आ जाते हैं। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पर उनकी एंटीबॉडीज की वो जांच बीच में करा लेते हैं और घबराते हुए आते हैं, डॉक्टर साहब हमारी एंटीबॉडी तो हजारों में आ रही है। तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि एंटीबॉडीज, जिसको कहते हैं TPO एंटीबॉडीज, थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज, और एक इस तरह की जो एंटीबॉडीज हैं, ये तो आपके शरीर में जीवन के अंत तक रहेंगी, क्योंकि आपको थायराइड की बीमारी है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बीमारी है। तो ये जो एंटीबॉडीज बनी हैं, इन्होंने ही आपके या तो हार्मोन को बढ़ाया है या घटाया है, या घेंगा बढ़ने लगा है, या आंखों में परिवर्तन आने लगा है। तो एंटीबॉडी एक मार्कर के तौर पर हमेशा रहेंगी, पर हम लोग एंटीबॉडी का कभी भी कम करने वाला इलाज नहीं करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज आपके जीवन पर्यंत रहेंगी, इनको बार बार जांच कराने की जरूरत नहीं, पैसा खराब करने वाली बात है। और मन को भी संतरास होता है, मन को भी कष्ट पहुंचता है कि अरे ये तो अभी भी बढ़ा हुआ है, ये तो हमेशा बढ़ा रहेगा। तो आप एक योग्य हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं तो वो डराएगा नहीं इस बारे में, वो आपको स्पष्ट बताएगा। हजारों लाखों में हार्मोन की कुछ रेयर बीमारियां होती हैं जहां एंटीबॉडीज का हम लोग इलाज करते हैं। मेरे पास भी 1-2 मरीज इस बीमारी के हैं, पर वो उसके बारे में आम जनता को जानकारी होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो आम बातें ही कर रहे हैं आपकी। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये खास तौर के व्यायाम करिए जो गर्दन से संबंधित व्यायाम है, तो आपको थायराइड की गोली छूट जाएगी। मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, एक अवधारणा है और भ्रामक बातें हैं जो समाज में लोग फैलाते हैं।
आज तक किसी का भी थायराइड कसरत करने से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है। एंटीबॉडीज बन गई हैं आपकी ग्रंथि के लिए, तो वो एंटीबॉडीज ग्रंथि को खत्म कर देती हैं। तो जब ग्रंथि खत्म हो गई तो उसको पुनर्जीवित आप कैसे करोगे? तो ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो आज का साइंस यही कहता है कि आप उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास ना करें। व्यायाम जरूर करिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान लगाइए, मन के लिए भी बहुत अच्छा है, और इन चेष्टाओं में ही आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब जब से थायराइड हुई हमें 2-3 महीने में जांच ही करनी पड़ती है। हम हाइपोथायराइडिज्म का इलाज ले रहे हैं, पर मैं नियम से 2 महीने में जांच करवा लेता हूं। और कुछ लोग स्वयं निर्णय लेने लगते हैं। तो ये कहां तक सच है? ये भी एक भ्रामक बात है। एक बार हम जैसे थायराइड का मरीज आता है, दवा चालू करते हैं, 2 महीने में बुलाकर उसकी रिपोर्ट दोबारा देख लेते हैं। वो नॉर्मल हो जाने पे हम कहते हैं कि अब भाई साल में एक बार आना, बार बार जांच मत कराना। कुछ कब जांच जल्दी कराने की आवश्यकता है? अगर आप पेट से हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप पेट से हो तो आप तुरंत थायराइड की जांच कराइए, और प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड के नुकसान को बिल्कुल पूरी तरह से दूर कर लीजिए। उस समय आप 2-2 महीने में डॉक्टर को दिखाएंगे, बाकी समय आपको बार बार 2-2 महीने में जांच कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बार बार जांच कराना भी एक गलत आदत है, जो कहीं ना कहीं फैली भ्रामकता के कारण है। और हमें लगता है कि ये जांच करा के हम सुकून पा लेंगे, पर यह जांच तो आपके डॉक्टर के लिए होती है। तो डॉक्टर तय करे कि आपकी जांच कब होनी है। तो एक योग्य डॉक्टर को दिखाएं तो आपकी जांच साल में एक ही बार होगी। प्रेगनेंसी के दौरान जरूर वो 2-2 महीने में जांच कराएंगे, बाकी समय आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बीमारी जो है ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, जिसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करने की, नाना प्रकार के लोगों से सलाह लेने की, विशेष प्रकार के भोजन लेने की, विशेष प्रकार की कसरत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चमत्कारी इलाज है थायराइड के लिए। थायराइड हार्मोन की अधिकता में भी हम गोलियां देते हैं, उससे हार्मोन सामान्य हो जाता है। थायराइड हार्मोन की कमी में भी हम लीवोथायरक्सिन की गोली देते हैं और हार्मोन सामान्य हो जाता है। घेंगा बनने की परिस्थिति में भी एक योग्य डॉक्टर आपको देखता है कि कैंसर होने की कितनी संभावना है। अगर उसे आशंका लगती है तो वो कैंसर होने की आशंका होती है तो हम उसका समुचित इलाज करते हैं, ग्रंथि हटा लेते हैं। पर ऐसा कितने लोगों में, हजारों लाखों में 1-2 आदमी के साथ ऑपरेशन होता है, बाकी सब में ऑपरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं। शांति से हम हर 6 महीने साल भर में ग्रंथि देखते हैं। कोई विपरीत परिस्थिति निर्मित होती है तो इलाज करते हैं, नहीं तो इलाज करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या होता है कि बहुत बहुतायत में ये टेस्ट होने लगे हैं, और लोगों को लगता है ना कि थोड़ा भी कुछ हो तो लोग, कोई रिलेटिव बोल देता थायराइड करा लो। तो हाँ, मैं मानता हूं कि ये बीमारी के लक्षण थोड़े छुपे हुए हैं। कई बार डॉक्टरों से भी मिस हो जाता है और जांच करवा के आते हैं तो थायराइड की बीमारी दिखती है। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि इस तरह की बातों में ना आए। आप आपका जो फिजिशियन है, योग्य डॉक्टर है, उसकी सलाह में रहिए। वो समय समय पर आपकी विवेचना करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर सही इलाज करेंगे। तो आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जब भी कभी थायराइड की बीमारी हो तो परेशान नहीं होना है। ये एक सरल बीमारी है, तो इसके लिए इलाज भी सरल होगा, जीवन से जुड़ा हुआ होगा। पर हाँ, हाइपोथायराइडिज्म में इलाज जीवन पर्यंत होगा। हाइपरथायराइडिज्म में हो सकता है कि 1.5-2 साल में कोई निर्णय लेने पे दवा बंद हो जाए। तो इस चीजों का हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार से भ्रामक प्रचार में ना पड़िए। योग्य डॉक्टर का चुनाव करें, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत मरीजों के पास ही है। आप जब चाहें जिस भी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। तो ऐसी ताकत बहुत कम देशों में उपलब्ध है। तो हमारे मेडिकल सिस्टम की खूबसूरती को पहचानें और सही डॉक्टर की सलाह में रहिए। आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। धन्यवाद।